हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग क्या होता है और इसको इसको करते कैसे है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्टिंग से एकदम बिगिनर, अगर आप मार्केट में नए हो, आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मार्केट का शेयर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ये होता क्या है, और बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था 2-3 दिन पहले, उसने मुझे बताया, मैं एक चार्ट मतलब मेरे लैपटॉप में चार्ट देख रहा था, तो उसने बताया कि ये क्या है, ठीक है, ये कुछ गेम है क्या। तो मैंने बताया उसको कि ये ट्रेडिंग होता है, इसको मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको कुछ भी नहीं पता है, शेयर क्या होता है वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स है जिसको नहीं पता है, वो उसको पर ये करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये होता क्या है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग में हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले, अगर मान लो कि ट्रेडिंग होता क्या है। तो ट्रेडिंग ये होता है कि मान लो कि आपने किसी भी चीज, कोई भी चीज ऐसी है जिसका आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस इन द शॉर्ट, कि अगर मान लो कि कोई भी चीज आपने 100 रुपीज में ली है, फिर चाहे वो कोई कुछ भी चीज हो। मान लो कि आपने कुछ लैपटॉप लिया है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज ली है, या फिर कुछ भी लिया है, या फिर कुछ गुड्स लिया है, और कुछ भी लिया है आपने 100 रुपीज में लिया है, ठीक है। या फिर शेयर्स है, ठीक है, 100 रुपीज में आपने लिया है, और आप वो 150 में उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। 150 में उसने उसका आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसको ही हम लोग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। मान लो कि आपने ये जो 100 रुपीज का लिया है, उसको आपको कुछ हो गया, तो आपको 90 में उसको सेल करना पड़ा, ठीक है। 90 रुपीज में आपको उसको सेल करना पड़ा। तो ये जो आपका 10 रुपीज का है वो लॉस है, ठीक है। लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी क्या करें, अगर 90 से भी कम हो गया तो फिर मुझे बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये 90 रुपीज का जो आपने सेल किया, जो और 10 रुपीज से बचे, वो आपका 10 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा, सॉरी, कम कम 10 रुपीज में बेचना पड़ा। मान लो 100 का आपका प्राइस है, और 10 रुपये कम लेके आपको बेचना पड़ा उसको, जो भी आपका स्टॉक लिया है, या फिर जो भी आपने गुड्स लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉस बोलेंगे, और ये जो 50 रुपीज हुआ उसको हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है। इट्स एन एकदम, सॉरी, आपको मैं बताऊं ना तो एकदम बेसिक है ये, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैंने ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इस ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इक्विटी ट्रेडिंग, इसके ऊपर पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक मुझे पूरा सीरीज बनाना है ये चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक पूरा टेक्निकल एनालिसिस तक मैं आपको पूरा सब वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो आपको कोई पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पेड कोर्स में होता है ना, उससे भी अच्छा ये आपको इसमें इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। अभी देखते हैं कि शेयर्स होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये शेयर्स होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे शेयर्स और इक्विटी, शेयर और इक्विटी क्या होता है। तो और इक्विटी, ठीक है, इक्विटी क्या होता है। तो मान लो कि आप कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग उसको इक्विटी बोल सकते हैं। अभी क्या होता है कि पार्टनरशिप और ओनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है और ओनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप ये होता है कि मान लो कि आपने कहीं पे कुछ चीज की पार्टनरशिप ली है। मान लो कि कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, उसमें आपका कुछ 4%, 5%, 0.1%, 0.001%, तो इतना भी आपका जो भी होल्डिंग है उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं। और ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स कि कोई कंपनी चल रही है उनका, या फिर कोई शॉप है, उसका पूरे के पूरे ओनर आप ही हो, उसके किसी का भी इसके अंदर हिस्सा नहीं है, तो उसको हम लोग ओनरशिप बोल सकते हैं। अभी मान लो कि आपने HDFC बैंक का कोई शेयर परचेज किया है, ठीक है। तो आप क्या हुए, आप उसके पार्टनर बन जाओगे क्या? यस, ऑब्वियसली आप उसके पार्टनर बन जाओगे HDFC बैंक के, वो चाहे कितना भी हो,
0.00001% क्यों ना हो, ठीक है, पर आप HDFC बैंक के पार्टनर बन जाओगे। किसी भी कंपनी का आपने शेयर्स परचेस किया तो आप उसके पार्टनर बन जाओगे, ठीक है, शेयर होल्डर आप बन जाओगे। अभी मान लो कि आपने कोई कंपनी का शेयर्स बाय करना है आपको, तो कहाँ से करोगे आप, बाय कहाँ से करोगे अगर आपको बाय करना है तो? अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में NSE करके है, ठीक है, NSE करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उससे मान लो कि पहले के टाइम पे क्या होता था, फिजिकल शेयर्स लेना पड़ता था। अब हम लोग कंपनी के पास जाते थे और फिजिकल शेयर्स लेके आते थे, ठीक है, पर अभी हमारे पास NSE करके है, NSE करके एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो, अपने चैनल पे ही है। अभी मान लो कि आप NSE से जो भी शेयर से, जो भी कंपनी का HDFC बैंक का लेना है आपको, रिलायंस लेना है, अदानी लेना है, तो आप वहां से ले सकते हो। पर इसके लिए NSE ने क्या किया है, अलग अलग ब्रोकर को ओनरशिप दे रखी है, ठीक है, अलग अलग ब्रोकर है, ठीक है, NSE के पास, जैसे कि जीरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जहां से आप अपना जो भी शेयर है, इक्विटी है, वो ले सकते हो, ठीक है। धन है, धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, कोटक है, ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, बहुत सारे ब्रोकर्स है, ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटीज। तो अभी इनके पास आप, आपने नाम तो सुना ही होगा, तो इनके पास आप शेयर्स ले सकते हो, इक्विटी शेयर्स ले सकते हो। अभी मान लो कि आपने अदानी का शेयर्स लेना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट गौतम अदानी के पास नहीं जा सकते कि मुझे भाई शेयर दे दो तुम्हारा, ठीक है, वो नहीं बेचेंगे। आप कैसे लोगे, तो ये जो ब्रोकर है उसके पास से आप ले सकते हो। अभी ये जो बेचेगा कौन, मान लो कि ये एक ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर 1 है, ठीक है, और ये जो ट्रेडर 2 है, तो ये दोनों के बीच में ही ट्रांजेक्शन होता रहेगा, सेल और बाई, ये दोनों के बीच में ही ट्रांजेक्शन होता रहेगा। इनको अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का, जैसे कि मैंने पहले बताया एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ का इसने सेल किया, तो ये 100 रुपीज़ में बाय कर लेगा, ठीक है, 100 रुपीज़ में इसने भी बाय कर लिया। अभी मान लो कि ये जो है इसका लॉस हो रहा है, ठीक है, इसका लॉस हो रहा है कि 90 रुपीज़ ये हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो शेयर है वो 90 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, 90 रुपीज़ का हो गया अभी ये जो स्टॉक है, ठीक है। तो अभी ये जो सेलर से, जो जो सेलर ट्रेडर है, उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसने 90 में 90 इसका लॉस हो गया, मतलब इसको 10 रुपये लॉस हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। मान लो कि ये जो शेयर्स है वो 110 का हो गया, ठीक है, तो इसको 10 रुपये लॉस होगा और इसको 10 रुपये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये जो मामला है वो पूरा चलता रहेगा। अभी मान लो कि आपको ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी दो ट्रेडर के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा चलता रहेगा। अभी ट्रेडर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है रिटेल ट्रेडर होता है, फिर होता है HNI ट्रेडर होता है, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या होता है। तो रिटेल ट्रेडर ये होता है कि जैसे मैं और आप, इसकी बात कर सकता हूँ मैं, जैसे कि छोटी छोटी कैपिटल लेके, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या फिर 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, ठीक है, 10, 15 लाख, 20 लाख तक जो भी ट्रेड करता है या फिर कैपिटल लेके आता है वो रिटेल ट्रेडर होता है, ठीक है। HNI ये होता है जो बड़ी कैपिटल लेके आता है, जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो वो होता है FII और DII, ठीक है, जैसे कि उन लोगों के पास बहुत बड़ी कैपिटल, 1000, 1500 करोड़, उतनी कैपिटल के साथ वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी होती है ट्रेडिंग के लिए, उसमें अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट, एनालिस्ट डिपार्टमेंट, या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही होता है। मतलब पूरी बिल्डिंग में एक फ्लोर इसका ट्रेडिंग का फ्लोर है, तो वो अलग ही होता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ या फिर बहुत बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड होता है, तो इसको हम लोग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि ट्रेडिंग होती क्या है। अभी ये रिटेल ट्रेडर क्या होता है, तो जो भी ट्रेडिंग करता है रिटेल ट्रेडर, तो वो क्या करेगा, अभी मान दो कि कोई टेलीग्राम पे उसको टिप्स मिल गया तो उसके ऊपर वो ट्रेड ले लेगा, या फिर कोई दोस्त ने बताया तो उसके ऊपर ट्रेड ले लेगा, ठीक है। या फिर किसी उसको लगा कि मुझे तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसने ट्रेड ले लिया, तो वो रिटेल हो गया, उसको बिना नॉलेज के साथ वो लेता है। पर इंस्टीट्यूट क्या करती है, पूरा उसके ऊपर रिसर्च करती है, ठीक है, पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, पूरा रिसर्च करती है और उसका एनालिसिस करके वो लोग ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर भी ऐसे है जो एजुकेटेड है, मतलब पूरा नॉलेज लेके टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है।
तो आपको भी यही बनना है, पूरा नॉलेज लेके ट्रेड करना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसमें रिटेल ट्रेडर या फिर इसमें भी ट्रेडर कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो ट्रेडर इसमें होते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर होता है, ठीक है। अभी ये जो इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, इसमें स्कैल्पिंग होती है, जैसे कि 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ये स्कैल्प खत्म हो जाता है, मतलब पूरा दिन आपको चार्ट पे देखना पड़ता है, ठीक है। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग 2-3 दिन के लिए या 1 वीक के लिए होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मीन सालों के लिए होती है। अभी बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो बहुत सारी ये जो कैटेगरी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कि अब ये मैं सिर्फ शॉर्ट आपको बेसिक बता रहा हूँ कि अगर बिगिनर है, आपको मार्केट में अपना जो स्टेप रखना है, ठीक है, तो वो आप कैसे रखोगे, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग सिलेक्ट किया, स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट में आपको कदम रखना है तो आप कैसे रखोगे, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अभी एनालिसिस कौन सा होता है, एक तो फंडामेंटल होता है और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी का देखना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका न्यूज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब आपका फंडामेंटल में आएगा, ठीक है। और टेक्निकल में ये आएगा कि आपका चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट में क्या दिख रहा है कि वो उसमें ग्रोथ हो सकता है कि नहीं ग्रोथ हो सकता है, वो चार्ट रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ये चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक यही है ट्रेडिंग में। हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो जो भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 100 रुपीज़ का 150 में बेचना है या फिर 90 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का 90 में बेचना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। टेक्निकल एनालिसिस ये है कि मान लो कि यहाँ से चार्ट अप साइड में जा रहा है, ठीक है, तो आप अप साइड का यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, पर एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं धीरे धीरे सारे के सारे वीडियोस बेसिक, ये जो मैंने बेसिक का वीडियो बनाया है, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपको सारे के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।